नमस्कार, मैं अक्षय कुमार शर्मा, एस्ट्रो अक्षय शर्मा के द्वारा आपके सामने ज्योतिष की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। प्रिय दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासु और ज्योतिष के महारथियों और ज्योतिष के विद्यार्थियों, आज हम, क्योंकि लोग काफ़ी समय से कहते हैं कि विदेश योग पर हमें कुछ कहें, क्योंकि आज हर नौजवान पढ़ लिख कर विदेश जाना चाहता है। और क्या ऐसे योग हैं जिससे कारण बाद में विदेश जा सकता है, और ऐसे कौन से योग है जिसके कारण विदेश जाना चाहता है परंतु जा नहीं सकता। ऐसी कौन सी बाधाएं आती है, किस ग्रह के कारण आदमी विदेश नहीं जा पाता और किस कारण से वह विदेश चले जाता है। तो सबसे पहले हम कहें कि विदेश योग क्या शुभ है क्या अशुभ है। प्राचीन काल में विदेश जाना कोई शुभ नहीं माना जाता था, अशुभ माना जाता था। परंतु कुछ समय के बाद आज ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण जीवन का अंग बन गया है कि परिवार में कोई विदेश में जाकर जरूर सेट हो जाए। विदेश का योग आज बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे कई मानसिक कारण और आर्थिक कारण और कुछ सामाजिक व्यवस्था भी है। आज से 100 साल पहले, 100 से क्यों थोड़ा कम कहूँ मैं, 70-80 साल पहले जब विदेश जाते तो उसका एक ही कार्य ग्रह हुआ करता था, वो होता था चंद्रमा। क्योंकि सदियों तक जो मनुष्य विदेश जाता था, यात्रा करता था, वो समुद्र के द्वारा ही करता था और उस समय जीवन सुरक्षित भी नहीं था। 10 में से 9 जहाज ही पार कर पाते थे, या बीच में फंस जाते, या वापस आ जाते, या बीच में सागर में ही डूब जाते थे। क्या जैसे जैसे बड़े जहाज बने, सुरक्षा बढ़ी, दुर्घटनाएं कम हुई। परंतु इसी में एक चमत्कार हो गया जो पिछली सदी में राइट बंधुओं ने किया था। 19, शायद मैं गलत था तो 1903-4 में राइट बंधुओं ने जहाज का आविष्कार किया और कुछ ही 10-15 साल के बाद वो आम आदमी के यूज़ के लिए भी हो गया। इसलिए विदेश का जो जाने का योग था, पहले जल के मार्ग से जाते थे, आज वायु के मार्ग से जाते हैं। और अब तो एक नया रास्ता भी खुला है। जो पहले पैदल जाते थे, जैसे चीन से यात्री पैदल आते थे, हमारे यात्री चीन जाते थे, ईरान इराक सब पैदल जाते थे। तो अब एक और साधन बन गया है, ये भी 100-200 साल से ही बना है, वो है वाहन, यानी मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, बस, इनसे भी आदमी विदेश जाता है। तो विदेश के जाने के साधन एकदम तरक्की करके, जो सदियों तक नहीं हुआ, महाभारत के काल के बाद जो नहीं हुआ, वो अब हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेश के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये अलग से विषय है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसमें क्या कहता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में विदेश के 2 ही ग्रह हैं, एक राहु ग्रह है, एक शनि ग्रह है। चंद्रमा समुद्र का कारक था, बृहस्पति आकाश का कारक है। इसलिए अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमें इस समय राहु, शनि, बुध, चंद्रमा, इनका ही सहयोग चाहिए विदेश जाने के लिए। ये 4 ग्रह ही आपको विदेश यात्रा कराते हैं या विदेश का योग बनाते हैं। अगर कुंडली से माध्यम से हम देखें तो छोटी यात्राओं का घर तीसरा घर है। लंबी यात्राओं के लिए चतुर्थ, अष्टम, नवम और द्वादश घर है। यानी लंबी यात्रा करना, जैसे मान लीजिए को कश्मीर का आदमी केरला में जाके सर्विस करता है तो भी वो लंबी यात्रा है। पहले ज़माने में यात्राएं नदी से नदी पार को ही यात्रा गिना जाता था। नदी से नदी तक ही सभ्यता संस्कृति कहलाती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है। संसार तो उतना ही है, लेकिन विज्ञान के माध्यम से बहुत छोटा हो गया है। इसलिए आज के दिन भी वही ग्रह हैं, पहले दिन भी होते। जैसे शनि होता था, कहते थे कि जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करने पर लाभ होगा। और राहु जो है, ये आदमी को घर से बाहर रखता है। चंद्रमा मन की स्थिति और यात्रा का कारक है, मुहूर्त का कारक है। और बुध ग्रह व्यापार का कारक है। और बुध ग्रह पढ़ाई और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा वही एजुकेशन अच्छी तरह कर पाएगा, उसका गणित भी अच्छा होगा, उसका इतिहास का चैप्टर भी अच्छा होगा, साइंस का चैप्टर भी अच्छा होगा।
तो यही आजकल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एजुकेशन के लिए। बुध, चंद्रमा और शनि, राहु अगर आपकी कुंडली में बड़े अच्छे भाव में बैठे हैं, पॉजिटिव बैठे हैं, तो आपको विदेश जरूर जाना पड़ेगा। भले आप मजबूरी में जाएं, शौकिया जाएं, या जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने सर्विस की और बेंगलोर में कर रहा है, दिल्ली कर रहा है, बॉम्बे कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, और उस कंपनी ने ही उसे कहीं विदेश भेज दिया कि हमारे आप न्यूयॉर्क के ऑफिस में चलो, आपकी वहाँ ज़रूरत है, लंदन चलो। तो इसलिए कई बार अपनी तरफ से नहीं तो कंपनी की तरफ से भी जाना पड़ता है। आर्मी है, जरूरी कि वो भारत में है, यूएनओ के समझौते के अंतर्गत कई देशों की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, उनमें भी अलग अलग देशों के जो फौजी होते हैं और वह फौज उनकी रक्षा के लिए जाती है, तो उनकी कुंडली में विदेश होता है जिनमें उनके कुछ खर्च नहीं होता। बिना पैसे के सब कुछ खर्च दूसरा करता है, लेकिन विदेश यात्रा जिसकी हो उसका कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता है। बहुत गरीब आदमी अपने मालिक के साथ विदेश यात्रा करता है, पत्नी पति के साथ, संतान माता पिता भाई के साथ विदेश यात्रा करते हैं, कोई आदमी व्यापार के लिए विदेश जाते हैं। तो ये अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन कारों के चारों ही ग्रह हैं। मान लीजिए किसी का घर तीसरा बलवान है, चतुर्थ, अष्टम, नवम और द्वादश भाव कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति विदेश नहीं जा पाते, ना ही विदेश से उनका कोई ताल्लुक बहुत गहरा बन पाता है। मान लीजिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काम कर ले, लेकिन उसके भाई बंधु या उसके मुलाजिम ही विदेश जाएंगे, वो विदेश नहीं जा पाएगा। आप विदेश के लिए चतुर्थ, अष्टम, नवम और द्वादश को ऐसे सभी ऋषि ने स्वीकार किया है कि ये विदेश के घर हैं, परंतु कुछ कुछ विद्वान सप्तम भाव को भी विदेश का योग मानते हैं, और बहुत कम विद्वानों के मतांतर से एकादश भाव भी विदेश का बनता है। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो दशम भाव भी विदेश का कारक बनता है। तो यानी 6 घर तो करीब करीब विदेश के लिए हैं आपके लिए। अब देखना है कि इन 6 घरों से आप कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर आदमी ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, अमेरिका जाए, यूके जाए। कुछ लोग अफ्रीकी देशों में जाते हैं, कुछ लोग अरब कंट्रियों में जाते हैं, कुछ लोग पूर्व की दिशा में जापान है, हांगकांग है, फिलीपाइन है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, तो इन कंट्रियों में भी जाते हैं। अब ये तो सच है कि कौन सी दिशा, जैसा ग्रह होगा उसी दिशा में वह मनुष्य जाएगा। इनमें हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी दशा आपको जल्द ले जा सकती है। एक तो ग्रह कुंडली में योग है। अब कुंडली में तो योग है चतुर्थ भाव या नवम भाव या अष्टम भाव, किसी की दशा चल रही है, लेकिन ग्रह मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, केतु की चल रही है, सूर्य की चल रही है, तो ये विदेश यात्राएं नहीं कराते, या लंबे समय के लिए विदेश आदमी नहीं जा पाता। ये दशाएं बाधक हैं। अगर ये भाव आपके मजबूत हैं तो चंद्रमा की दशा आने पर, महादशा अंतरदशा आने पर, बुध की महादशा अंतरदशा आने पर, राहु की महादशा अंतरदशा आने पर, शनि की महादशा अंतरदशा आने पर आदमी विदेश का योग बनता है। अगर आपके नवम भाव में कोई ग्रह शुभ नहीं है तो इन दशाओं पे आने पर आपको टेम्परेरी योग तो जरूर बनेगा। आप एज ए टूरिस्ट घूम कर आओ, पर जो विदेश में स्थापित होना चाहते हैं तो उनका सबसे पहले नवम घर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। नवम घर में उच्च का ग्रह, सब राशि का ग्रह, द्वादश भाव में उच्च का ग्रह, सब राशि का ग्रह, चतुर्थ भाव में उच्च राशि, सब राशि का ग्रह, अष्टम भाव में सब राशि उच्च राशि का ग्रह, या मूल त्रिकोण का ग्रह, मित्र राशि का ग्रह, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्च और सब राशि के ग्रह बहुत जल्दी असर करते हैं। लेकिन इन्हीं में शत्रु क्षेत्रीय आ जाए तो आदमी चले तो जाता है, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हो पाता, वापस आ जाता है। और बहुत से ऐसे ग्रह हैं कि जो जिंदगी भर सोचता रह जाता है, जिंदगी में वो कभी विदेश नहीं जा पाता, उसकी संतान, उसके भाई बंधु चले जाते हैं और अपने परिवार से बिछड़ा हुआ अकेला ही अपने देश में रहता है। तो सबसे पहले आपको राहु का ध्यान रखना है कि राहु आपका अच्छा होना जरूरी है। बिना राहु के आपकी विदेश यात्रा नहीं हो सकती।
पहले ज़माने में चंद्रमा को ज़्यादा महत्व था, जैसे मैंने कहा कि अब समुद्र की यात्रा नहीं होती, लेकिन अब चंद्रमा का वो महत्व नहीं है। अब सिर्फ राहु का महत्व है और बुध ग्रह और शनि ग्रह का महत्व है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि चंद्रमा की दशा आने पर विदेश नहीं जाओगे, आप जरूर जाओगे। चंद्रमा और केतु की दशा में जब विदेश जाता है तो मनुष्य वापस भी आ जाता है, लेकिन जाने के लिए केतु बाधक बहुत है। कई बार तो केतु जाने ही नहीं देता, या उसकी इंटरव्यू केतु के नक्षत्र में जब आ गया, या उसके फाइल उसने दे दी, या जब एम्बेसी ने फाइल खोली केतु के नक्षत्र में, तो वीज़ा लगना करीब करीब 90% नहीं होता। 10% आपका कोई अंजल लिखा या कोई परिवार के ग्रह से आपके बिछड़ने का योग, उनकी कुंडली में कोई योग है ऐसा लिखा है, माँ की कुंडली में, भाई की कुंडली में, पत्नी की कुंडली में कि पति से अब दूर रहेंगे, बेटे से दूर रहेंगे, तो फिर योग बन सकता है, वरना तो कभी आप विदेश फिर नहीं जा सकते। केतु कभी नहीं लेके जाएगा। और कहीं ईश्वर की कृपा से चला गया तो जल्द वापस आने के योग बनेंगे, स्टेबल नहीं हो पाएगा, मन नहीं लगेगा, या कोई गलती कर बैठेगा जिससे उसे वापस ही आना पड़ेगा। आपकी कुंडली में राहु की दशा आ जाए तो विदेश जाने में 50% योग तो वैसे ही शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी भी कोशिश करने पर आपका काम बढ़ सकता है, परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप राहु की अंतर्दशा कौन सी चल रही है। अगर उनमें शुक्र मंगल केतु चल रहे हैं तो आपके विदेश का योग बनना संभव नहीं है। उनमें भी फिर वही ग्रह आने चाहिए, राहु में शनि, चंद्रमा, बुध ये आ जाए, महादशा के अंतर्दशा में आ जाएं, अंतर के बाद प्रत्यंतर में आ जाए, सूक्ष्म में आ जाए, तो आपका विदेश योग बन सकता है। राहु अगर आपका लगन में है, दशम में है, चतुर्थ में है, नवम में है, अष्टम में है, तो आपका विदेश के योग बहुत अच्छे हैं। परंतु सप्तम का राहु आपको विदेश नहीं ले जाएगा। नवम का राहु भी विदेश परमानेंट नहीं लेकर जाता, घूमने के लिए, चाहे सैर करने के लिए ले जा सकता है, या जाकर वो पीआर लेने के बाद, सिटीजन लेने के बाद भी अपने देश में, इंडिया में ही, यानी भारतवर्ष में ही बैठा रहता है। पर जाने के लिए राहु सबसे अच्छा है। आप शनि की महादशा हो जा सकते हैं, परंतु उसमें भी अंतर वही होने चाहिए, राहु के, चंद्रमा के, बुध के। केतु, सूर्य, मंगल, शुक्र के अंतर प्रत्यंतर में आप नहीं जा पाओगे। अगर चले गए तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। इसी चंद्रमा की दशा में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि उसमें शनि, राहु, बुध का अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा होनी ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में ये दशाएं नहीं आती, शुक्र की दशा है, सूरज की दशा है, केतु की दशा है, मंगल की दशा है, परंतु नवम घर में उच्च का ग्रह बैठा है, चतुर्थ घर में उच्च का ग्रह बैठा है, द्वादश घर में उच्च का ग्रह बैठा है, और अष्टम भाव में उच्च का ग्रह बैठा है, तो आप विदेश योग जरूर जाएंगे। फर्क ये है कि फिर थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या थोड़ा सा लाभ कम होगा, लेकिन आगे जाके वो ठीक हो जाएगा। अब चतुर्थ भाव को सुख का कारक माना गया है। ये आप सभी विद्वान हैं, आपको मालूम है, चतुर्थ भाव माता का घर है, वाहन का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आपके बाग बगीचों का, आपके बंगलों का, आपकी लग्जरी का जो घर है वो चतुर्थ घर है। और लग्जरी में विदेश भी आता है। आपको विदेश के लिए, अगर विदेश में भी प्रवास करना, तो चतुर्थ घर आपके लिए बहुत पावरफुल होना जरूरी है। सप्तम भाव जो घर होता है, या तो ये विवाह के लिए या विवाह के बाद विदेश जा सकता है, पर शर्त वही है कि ग्रह उच्च का, सब राशि का अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अष्टम भाव को वैदिक पताल मानता है, और अष्टम भाव पताल का मतलब ये हो गया कि जो अगर वो मकर रेखा के नीचे या कर्क रेखा के नीचे की यात्रा करना चाहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, अफ्रीका है, या फिलीपाइन है, या इसको बोल रहे ब्रुनई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, बहुत से देश हैं, तो इनमें उनका काम बनना बड़ा आसान होता है। अगर द्वादश भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, चतुर्थ भाव में अगर ग्रह अच्छे, तो फिर ऊपर कर्क रेखा से ऊपर के देशों में, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, जापान है, हांगकांग है, तो इन देशों में आपकी यात्रा सफल रहती है और आप जा सकते हो। परंतु जिन दशाओं में आदमी नहीं जाता, उसमें बृहस्पति की दशा भी विदेश यात्रा के लिए बड़ी बाधक हो जाती है। परंतु पूर्व की दशा, जैसे मान लीजिए भारत से जो पूर्व में देश है, बर्मा है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपाइन है, जापान है, हांगकांग है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है,
तो इन देशों में जाने के लिए बृहस्पति बाधक नहीं है। बृहस्पति आपको वहाँ रोकेगा जब उसकी विपरीत दशा में आप जाएंगे, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, पनामा है, कोलंबिया है। इन देशों में आपको जाने में मुश्किल होगी। अफ्रीकी देशों में भी आपको जाने में मुश्किल होगी। शुक्र की दशा में आप कहीं भी जा सकते हो, परंतु शुक्र लेके नहीं जाता। हाँ, टेम्पररी तो ले जाएगा 2-4-10 दिन के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए शुक्र आपको यात्रा नहीं कराएगा। बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शुक्र, केतु, अगर फैमिली केस हो यानी पूरा परिवार जा रहा तो आपको विदेश यात्रा में ये ले जा सकता है। अपनी तरफ से वो विदेश जाना नहीं। जैसे शनि किसी का प्रबल है और 10वें भाव में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, 4th भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अमेरिका, कनाडा, आजकल लोग कनाडा बहुत जाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रबल योग बनाता है। ये शनि जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी जो मैं पहले पूर्व के देश बोले हैं उनमें वो लेके नहीं जाता है। अब ये देखा जाए कि दशा और भाव और आदमी की इच्छा भी होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 7वें भाव में उच्च का सबका राशि, तो ऐसा आदमी शादी के बाद विदेश यात्राएं करता है। कभी कभी इनकी शादी विदेश में हो जाती है, लेकिन वही शर्त है कि आपको वहाँ पे ग्रह अच्छा होना ज़रूरी है। अगर इन ग्रहों में बृहस्पति आ जाए, मंगल आ जाए, शुक्र आ जाए, केतु आ जाए, या कोई भी जो मैंने बोले थे वो ग्रह आ जाए, तो उसमें विदेश यात्रा परमानेंट नहीं होती। ना ही आदमी की परमानेंट की इच्छा हो तो वो बदल जाती है, ना ही उसकी इच्छा होती है। तो ऐसा आदमी विदेश में रह के राजी नहीं होता, अपने ही देश में रह कर राजी होता है। आजकल विदेश जाने का कई कारण है। एक तो स्टेटस है, एक आधुनिक समाज है, एक पैसा कमाना भी आदमी के लिए, क्योंकि भारत अभी भी गरीबी रेखा के नीचे ही है। तो इस कारण से लोग आज बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भारत में उनको उम्मीद नहीं है कि वो कर पाएंगे। इसलिए भारत का जो पूरा योग्यता है, जैसे हम टैलेंट कहते हैं, वो विदेश ही जा रहा है और विदेशियों को लाभ कर रहा है। हमारे देश में मैं कहूँगा, थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि जो ढांचा है वो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। ये भी नहीं कहूँगा भ्रष्ट, पर ये भी नहीं कहूँगा ईमानदार है। इसलिए कई कारण है जिसके कारण से आज के नौजवान की जो इच्छा है स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते प्रबल हो जाती है कि मुझे विदेश जाना है। 20, 25, 30% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो कहेंगे हमें नहीं जाना। सबकी इच्छा ये होती है कि विदेश जाना। तो इसलिए कुंडली आपकी बताती है कि आपको विदेश जाना है, और कहाँ जाना है ये भी बताती है। अगर आपकी इच्छा अमेरिका जाने की है और दशा आपके साथ नहीं दे रही है, तो फिर आप उपाय भी कर सकते हो। उपाय का अर्थ ये नहीं है कि आप 100% कामयाब हो जाओगे, 70-80% आपको पूरा उपाय भी असर कर सकता है। जिस भाव का ग्रह है, जिस दिशा में जाना है, उसका आप रत्न धारण करके उस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। केवल यात्रा करना नहीं, उससे लाभ भी हो, ऐसा भी वो उपाय करने पर लाभ होता है कि लाभ मिल जाता है। नहीं तो आपकी हानि भी हो सकती है कि आपके सब पैसे खराब भी हो सकते हैं, आप कमा के आने के बजाय गुआ के भी आ सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, पहले दिमाग में ये रखो कि हमें विदेश जाना है। क्यों जाना है? केवल कमाने के लिए जाना है या पढ़ने के लिए जाना है? ये दिमाग में रखकर आपको एक निर्णय करना, फिर अपनी कुंडली से निर्णय करना कि मुझे किस देश जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। केवल दिशा से अगर मैं कहूँ तो पश्चिम दिशा में तो बहुत से मुल्क आ जाएंगे। तो कौन सा देश आपके लिए ठीक है? जरूरी नहीं है कि सभी अमेरिका और कनाडा ही जाएं। भारतीय और चीनी आपको हर देश में देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पर ये ना हो। तो ये क्यों है? क्योंकि इनके लिए सभी दिशाएं खुली हुई हैं। हम मध्य में रहते हैं किस्म के पूर्व दिशा के, इसलिए हमारे हर देशों में जाने के योग बन जाते हैं। अगर मैं विज्ञान की धारा से कहूँ तो उसके लिए जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए पूर्व दिशा बनी नहीं है। उनके लिए पश्चिम है, क्योंकि पूर्व शुरू ही वहाँ से होता है। इसलिए उनका सूर्य बृहस्पति बलवान होने पर भी पूर्व की दिशा का यात्रा का योग नहीं होगा। हमारे ऊपर 6 ग्रहों का असर हमेशा रहता है, इसलिए हम सभी दिशाओं में जा सकते हैं। 6 के 6 ग्रह की अलग अलग दशा है। जैसे मैंने कहा कि आपको विदेश जाना है, तो हल्के फुल्के भी उपाय हैं विघ्न को दूर करने के लिए। रत्न भी धारण कर सकते हैं, पूजा पाठ भी धारण कर सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, विदेश योग के लिए मैंने कहा है, अगर कोई छूट गया तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली बार फिर इसी में कुछ शोध करके आपके सामने कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।